अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने दी प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे, मगर पहले मैं आपको ये कुछ सुनवाना चाहता हूँ, ये सुने कि क्या ये साहब कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। जी, हमारे आज के सबसे बड़े मुजरिम ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हम फौज की बात करते हैं या बाकी इदारों की बात करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं आपसे डरते। हम बिल्कुल कहते हैं कि हमारे मुल्क की जो ज्यादा खराबियां हैं उनका अगर हम कोई देखें कहां से इनकी इब्तदा होती है तो वो हमेशा GHQ से शुरू हुई है। अगर आपने मायूस किया तो हम आपको वापस मुजरिम नंबर 1 पे लेके जाएंगे कि इस लाहौर हाई कोर्ट से किसी एक भी जज को ये तौफीक ना हुई कि वो जहां जस्टिस काजी फाइज सर के एड्रेस पे यहाँ मौजूद होता। मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान नाज़रीन, ये वकला आजकल मैदान में आए हुए हैं, आप सबके इल्म में है। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हो या जिस तरह उन्होंने फ़ौज के मुतल्लिक़ कहा GHQ हो, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इस दफ़ा गेम थोड़ी सी पलटी हुई है। मैंने कई दफ़ा आपको कहा कि अदालतों के ज़रिए ये सब कुछ करवाया जा रहा है। एक तरफ फ़ौजी अदालतों का आगाज़ भी हो चुका है, ट्रायल हो चुका है फ़ौजी अदालतों में सिविल लोगों का, और मैसेज ये दिया गया है इमरान खान को कि आपका केस भी फ़ौजी अदालत में आने वाला है। ये 100 बंदों का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने हमला किया या नहीं किया। आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि ये जाली हमला था और जाली सिस्टम के ज़रिए मुकम्मल तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया गया। अब जो अदालतों की हालत है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ अवाम, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनमें ज़्यादा तो बेचारे गरीब गुरबा भी हैं, जाहल भी हैं। ज़्यादा गरीब गुरबा की ये हालत है कि जिस दिन मरियम ने कहा कि लाइट जलाएं तो लोगों के पास मोबाइल ही नहीं थे लाइट वाले, क्योंकि मजदूर वो दिहाड़ीदार ये लोग लेके आए हुए थे और उनको 1000 रुपया 2000 रुपया दिहाड़ी के चक्कर में रखा हुआ था। खैर, ये तो हो गया एक मसला। अब अदालतों से क्या इंसाफ मिल सकता है? अदालतें जो पाकिस्तान की हैं उनमें कभी आपने सुना कि वहाँ पे कोई इंसाफ का कोई बोलबाला हुआ हो? जब से आपने होश संभाली है उस दिन से आप गौर करना शुरू कर, जब से चले होश नहीं संभाली, जब से आपको अक्ल आ गई है, ये समझ आ गई है, तो जनाब सुप्रीम कोर्ट हो या कहाँ से इनको फैसले मिलते हैं, या ये जिस तरह की आके वहाँ पे बहस करते हैं, जिस तरह एक ड्रामेबाज काम हो रहा है, शोबाजी की जाती है, वकला को नीचा दिखाया जाता है, वकला की तजलील की जाती है, ये जो कुछ भी हो रहा है कहाँ से हो रहा है? ये लोग यूरोप में आते हैं, जितने भी आपके अदालतों में जज बैठे हुए हैं, सियासतदान हैं, आपके जो जर्नल हैं, वो भी आके यहाँ पे देखते हैं लोगों की ज़िंदगी। क्योंकि अक्सर जज जो है वो जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती, पेंशन पे चले जाते, तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। इसी तरह जर्नल भी नहीं रहना करते। सियासतदान वो ही रहते हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से कि उनके हालात इतनी इजाज़त नहीं देते, उन्होंने इतना डाका नहीं मारने की उनको तौफीक मिली कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाएं और प्रॉपर्टी खरीद लें। बाकी जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो सिर्फ इसी वजह से दूसरे मुल्कों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि जब भी हम यहाँ पे गवर्नमेंट करनी हुई यहाँ आएंगे, जब हमें कोई मसला होगा। नवाज शरीफ है, सागडार को भी आज नैब ने कहा जनाब आप तो पवित्र है, गंगा नहाए हुए हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे अपना नैब के ऑफिस में। साहब बादल, आपको पता ही है नैब किसने संभाल लिया हुआ, तो आप पे तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं, ये कौम पे इल्ज़ाम है, कौम ने ये चोरी की है, आप तो मासूम है। ये कौम है जालिम जिसने खजाने को लूटा है। ये मांगने वाले हैं, जो मांगते हैं ये जाके खजाना लूट के लेके आते हैं। तो जनाब अब नवाज शरीफ के लिए जो शो चल रहा है वो ये है कि नवाज शरीफ के आज वकला से मुलाकात होगी और जल्दी देखा जाएगा कि पाकिस्तान में जो
नवाज शरीफ पे केस है, उनका क्या हाल है। और बाबा हाल निकल चुका है, तो आप गए हैं ना, लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, किस बंदे को आज बेवकूफ़ बनाते हैं। हाल निकलने के बाद ही आप यहाँ से गए हैं, वरना आप जा सकते थे पाकिस्तान। आपके पीछे कितने माँ मर गई, वो बीवी को पैक करके भेज दिया, आप उस वक्त तो नहीं गए। तो ये ड्रामेबाजी जो आप देखते हैं, इस पर मेरा ख्याल है कि अफसोस ही किया जा सकता है या लानत भेजी जा सकती है। इससे अलावा हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, साइफर का जो सिलसिला था आप सबके इल्म में है कि इमरान खान के ऊपर अब इन्होंने कहा जी साइफर गुमशुदगी की फर्द जुर्म आयद की थी। राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला थे, वो आप सबके इल्म में है कि एक दफ़ा बाकायदा मीडिया पे आके उन्होंने कहा था कि वजारत ख़ारजा में साइफर मौजूद है। ठीक है, दूसरी बात सुन लें, जो आपका कमर जवेद बाजवा था या पहला DGI/SPR इफ्तिखार था, उसने कहा जी ये साइफर तो है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं, अगर आपका वो उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि साइफर नहीं है, तो फिर किस चीज़ की गुमशुदगी की आप ये जो फर्द जुर्म आयद कर रहे हैं। एक सादा सवाल है, आम सवाल है। आपके बेशुमार लोग कभी साइफर है कभी नहीं है, पहले आपने कहा कि है, बाद में कहा नहीं है। तो ये जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है, इसका असल मकसद अब मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले हफ्ते इन्होंने जो इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद नहीं की, उसकी वजह भी थोड़ी सी पता चल जाए लोगों को कि नवाज शरीफ आ रहा था। अब इन्होंने सोचा कि फर्द जुर्म आयद की तो पब्लिक सड़कों पे ना आ जाए और नवाज शरीफ का जलसा खराब ना हो जाए। सियासी पत्ते खेलते हैं ना, आम पब्लिक बिरयानी अली सरकार को समझ नहीं आएगी इन चीज़ों को, सिर्फ उसी को समझ आएगी जिसके अंदर कोई थोड़ा सा दिमाग है और उसका फिर दिमाग काम भी करता हो। दिमाग तो सबके अंदर है, दिमाग काम करना सबसे ज़रूरी। तो आज फर्द जुर्म आयद कर दी और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को एक लंबी सज़ा की इन्होंने प्लानिंग की हुई है और अनकरीब वो भी आपको पता चल जाएगा। बड़ा मार का मारा जी, वो जज कहता मैं ये ऑर्डर जारी करके आया कि उनको साइकिल दे दिया जाए। बंदा इसे पूछे कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये सामने दिखाते कुछ है, पीछे कुछ और चल रहा है। फैसले इनको पहले के दिए हुए हैं, हर चीज़ के इमरान खान को आपने खुले लाइन लगाना है और उसमें ये अभी तक तो कामयाब जा रही, अगर मेरे से पूछे तो। यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि बड़े कॉमर्स में भी लिखते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, जब बुज़ुर्ग कौम हो तो मेरा ख्याल है कि नारे और ये चीज़ें लगाने से मसले हल नहीं होते। अगर ये तराने, नारे, गाने, इनसे सारा कुछ हल होता तो आज पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही होती, मगर ऐसा नहीं। अब आपको चंद दिन में ये चीज़ एक सामने मिलेगी, आएगी, एक केस आएगा कि इमरान खान को इतनी सज़ा दे देगी और फिर एक अपील की तैयारी की जाएगी। इमरान खान को लंबे अरसे के लिए एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, 200 केस है, 72 साल उम्र है। अब आप खुद हिसाब लगा ले। मेरा ख्याल है जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं जी आपको हर चीज़ का कैसे पता चल जाता है। जनाब अक्ल से काम लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप वही लोग हैं जो कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को कोई गिरफ्तार करके दिखाए, इमरान खान को ये करे वो करे, सारा कुछ हो रहा है। क्या कर लिया, कौन सा वहाँ पे तूफान आ गया? इमरान खान जिस दिन से जेल में गया, कौन सा वहाँ पे ज़लज़ला आ गया? कुछ हुआ? भुट्टो को सजाए मौत दे दी, कुछ हुआ? कितने हेलीकॉप्टर हमारे गिर गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं होने वाला। इस कौम के लिए अफसोस कर सकते हैं हम सिर्फ। इस कौम की जो हालत है वो बेड़ा गर्क हुआ है, आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जो इलेक्शन की तैयारी के मतलब इस वक्त अफवाहें चला दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना शो शुरू कर दिया। उसमें ना इमरान खान हिस्सा ले, ना PTI हिस्सा लेगी। किस तरह लेगी? वो इनके झंडे तो बर्दाश्त नहीं करते, इनके लोगों को तो सड़क पे आना बर्दाश्त नहीं करते। इमरान खान की तस्वीर तो वे देखना वो मना की हुई उन्होंने। आप इलेक्शन उसमें क्या जी, वो इलेक्शन होंगे 90 दिन में, ये एक फिक्स मैच चल रहा है उन लोगों के लिए जो जाहल हैं, जिनको नज़र नहीं आता, जिनको समझ है, उनको पता चल चुका है कि
प्लानिंग के तहत ये सब कुछ चल रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब तक आप अदल का निज़ाम नहीं कायम करेंगे, और अदल का निज़ाम उन लोगों ने होने नहीं देना जिन लोगों ने अदल का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अमेरिका ने धमकी दी है जी ईरान को कि अगर आप बाज ना आए हेल्प करने से, खुद ये हेल्प करते रहे सबकी, तो इसके संगीन नताइज निकलेंगे। ये हालत है। असल में ये अब ईरान को घेरना चाहते हैं किसी चक्कर में। काफ़ी ममालिक सामने आए हैं, खुद ये इसराइल की मदद करते रहे, इन पे कोई पाबंदी नहीं। तो यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। सेम दुनिया का सिस्टम यही है, जिसके पास ताकत है वो ही सब कुछ करता है। बेशुमार बेगुनाह फ़लस्तीनी जान से जा चुके हैं, ज़ख्मी हैं, और जो इनके ज़मीर ज़िंदा है वो तो बातचीत कर रहे हैं, मगर मुर्दा ज़मीर आज मुसलमानों की हालत ही नहीं कि वो इस तरह की बात कर सके। वो अपनी याशियों में लगे हुए। उनको जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको रोज़ नई शराब शबाब की महफिलें चल रही है, उनको इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी मजलूम के लिए निकलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी देर तक प्रोग्राम आ रहा है आपकी आवाज़, वो देखना मत भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ।